Hello students, today I will be starting introduction of biology. Biology जो वर्ड है आपका कंपोज बाय टू वर्ड बायो एंड लोगोस। बायो मीन्स होता है आपका लिविंग थिंग्स एंड लोगोस मीन्स होती है स्टडी। सो बायोलॉजी मीन्स है आप स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी मीन्स आपका क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो पहले हमको यही पता होना चाहिए कि बायोलॉजी का अगर हिंदी वर्जन से हम लोग इससे स्टडी करें तो थोड़ा सा इसका बेसिक पॉइंट और पता चलता है हम लोगों को। बायोलॉजी को हिंदी में हम बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान। तो हम लोग देखेंगे ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर लिविंग कंडीशन है, उन सभी की जो स्टडी होनी है हमारी कहाँ होनी है? बायोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत होती है। ठीक है, तो बायोलॉजी में जैसे कि बताया है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, जितनी भी जो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, एक्सक्रीशन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी जो ये ग्रोथ कर सकते हैं, ऐसी जितने भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ऐसी सभी जीव जो होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो बायोलॉजी टर्म है वो किसने दी है। ठीक है, तो बायोलॉजी टर्म गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रेविनेरस। तो ये दो साइंटिस्ट हुए थे, लैमार्क एंड ट्रेविनेरस। इन्होंने जो है जो बायोलॉजी शब्द है या टर्म है उसको जो है दिया था। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आती है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी जो हैं आपके वो एरिस्टोटल हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी की जो फादर हैं वो आपके कौन हैं? एरिस्टोटल। ठीक है, तो बायोलॉजी वर्ड की अगर बात करें, टर्म की बात करें तो लैमार्क एंड ट्रेविनेरस। ठीक है, और फादर की बात करें तो एरिस्टोटल। तो बेसिक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए आपको जो है बेसिक पढ़ाया जा रहा। दूसरी बात, ये जो बायोलॉजी वर्ड है कंपोज किन वर्ड से? टू वर्डों से। फर्स्ट आपका बायो एंड सेकंड आपका लोगोस। ठीक है, बायो मीन्स आपको पता है लिविंग थिंग हो गई एंड लोगोस मीन्स हो गया स्टडी। तो बायोलॉजी मीन्स होगी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना। अब वो बात आती है नेक्स्ट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। वैसे तो बायोलॉजी में मेनी ब्रांचेज होती हैं, बट हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे टू मेन ब्रांचेस की स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है आपका जूलॉजी एंड सेकंड है आपका बॉटनी। तो जूलॉजी वर्ड भी टू वर्ड्स से कंपोज है, आप लोग देखेंगे। और जू मीन्स होता है एनिमल्स और लोगोस मीन्स होता है स्टडी। सो जूलॉजी मीन्स हो गया स्टडी ऑफ एनिमल्स। अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी की स्टडी जो है बायोलॉजी की एक मेन ब्रांच है जिसको कहते हैं जूलॉजी, उसी के अंतर्गत होगी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी बॉटनी। बॉटनी जो फॉर्म है आप हुआ है वो बॉटनी एंड लोगोस से हुआ है। बॉटनी मीन्स होता है आपका स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि बॉटनी हमारी जो ब्रांच है वो आपकी प्लांट्स के लिए आती है, चाहे किसी भी प्रकार के क्यों प्लांट्स हो। ठीक है, और जूलॉजी जो ब्रांच है वो आपकी एनिमल्स के लिए आती है। अब बात होती है कि फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ जो जूलॉजी हैं वही फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं, या ये कह सकते हैं जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं हमारे एरिस्टोटल, वही फादर ऑफ जूलॉजी हैं। ठीक है, बट फादर ऑफ बॉटनी चेंज है। फादर ऑफ बॉटनी जो है हमारे वो थियोफैक्टस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको मतलब ध्यान देने वाली बात है वो आपको ध्यान देना है कि बायोलॉजी जो वर्ड है वो टू वर्ड से कंपोज हुआ है, बायो एंड लोगोस से। ठीक है, नेक्स्ट जो कंडीशन है आपका टर्म किसने दी है? लैमार्क
एंड ट्रेविनेरस ने, ठीक है। और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है हमारे, एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, एरिस्टोटल। एंड फादर ऑफ बॉटनी कौन है हमारे, थियोफैक्टस। तो इतना आपको ध्यान देना है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में। तो इंट्रोडक्शन में आपको पता रहना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे अदर ब्रांचेज जो हैं, कुछ जो है जो बॉटनी की अदर ब्रांचेज हैं उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये देख लेते हैं मेन इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रांचेज ऑफ बॉटनी। इसमें क्योंकि आप 11th AG के स्टूडेंट्स हैं, 11th AG के स्टूडेंट्स हैं, तो AG में 11th के अंदर आपका जो मेन सब्जेक्ट बन के आता है वो बॉटनी आता है। क्योंकि अगर हम 12th में जाते हैं तो इसकी दूसरी ब्रांच बायोलॉजी की, जूलॉजी की स्टडी करते हैं, लेकिन 11th में हम लोग इसकी फर्स्ट ब्रांच जो है इसमें देख लेंगे आप लोग क्या है, बॉटनी को प्रीफर करते हैं। क्योंकि बॉटनी में जो स्टडी होगी टोटली प्लांट्स की स्टडी होती है, ठीक है। अब आती है बात आपकी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है आपकी, इसमें जैसे कि साइटो, ठीक है, साइटो मीन्स सेल होता है, ठीक है, लॉजी मीन्स स्टडी। तो आपको पता होना चाहिए इसमें साइटोलॉजी में स्टडी होती है किसकी, सेल्स की। अब आपको ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सेल्स है क्या, ठीक है। 9th में आप लोगों को जो फर्स्ट चैप्टर होता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल्स क्या हमारी एक फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की, ठीक है। और इसको जो डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। तो देख लीजिए जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपने देखी होगी इस टाइप से। तो ये क्या है, प्लांट्स की सेल है। ऐसी बहुत सी स्ट्रक्चर जो है आपकी, जब इसको जो है रॉबर्ट ब्राउन ने जो डिस्कवर किया था तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर उसको देखने को मिली थी, ठीक है। और इन्हीं स्ट्रक्चर को उसने जो है सेल्स का जो है नाम दिया या टर्म दी, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आता है, और अपनी जो उनकी बुक थी माइक्रोग्राफिया, उसमें जो उसको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट कंडीशन आते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी सेल्स के साथ साथ हम लोग हमारी जो बॉडी होती है, ये कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। सेल्स का जो समूह होता है या ग्रुप होता है, ठीक है, वो आपस में मिलकर क्या बनाता है, एक टिश्यू को फॉर्म करता है। तो हिस्टोलॉजी के अंदर जो होगा, हिस्टोलॉजी जो ब्रांच है ये बॉटनी की है, और इसमें जो है डिफरेंट टाइप की टिश्यू की स्टडी की जाएगी। नेक्स्ट आपका मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में जैसे आपको पता है स्टडी की होगी किसकी, एक्सटर्नल ऑर्गन की। ऑल ऑर्गन मतलब प्लांट्स के जितने भी एक्सटर्नल ऑर्गन हैं, जैसे लीफ, स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स, फ्लावर, ठीक है, बाहर से कैसे दिखाई देते हैं उसकी अगर स्टडी अगर हो रही है, या मतलब उसको बाहर से हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट का फ्लावर पार्ट है, ये फूल मतलब ये जो है आपका रूट्स मतलब पार्ट है, ये आपका जो है स्टेम है, ये लीफ है, तो उसके हम लोग जो मेजर कर रहे हैं तो उसकी क्या है बेसिकली हम देखें तो उसकी मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, क्या है, मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट आता है एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी में क्या होगा, प्लांट्स के जो इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन जो भी होंगे, प्लांट हो या एनिमल, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में प्लांट हो या एनिमल, अगर उनके बाहर के हम लोग स्टडी कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर, तो बाहर के जैसे दिखाई दे रही है उसके कि प्लांट के लीफ, स्टेम, रूट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी बेसिक मॉर्फोलॉजी को फॉर्म करता है। बट एनाटॉमी में क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स की इंटरनल बॉडी में जो भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इंटरनल बॉडी के जो भी पार्ट्स होते हैं उनको मेजर किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर हमको देखना होता है ये हमारा एनाटॉमी के अंदर क्या होगा, इंटरनल ऑर्गन की स्टडी होगी। नेक्स्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मतलब
ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते, नेक्ड आई से नहीं देख पाते, ठीक है, और या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप के थ्रू या किसी अदर पार्टिकल्स के थ्रू उनको हम मतलब देखने सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। नेक्ड आई से जो ना देखे जा सकें और जो है किसी अदर कंपोनेंट जिसमें माइक्रोस्कोपी वगैरह के थ्रू या दूरबीन वगैरह के थ्रू हम लोग जब देखते हैं तो वो कंडीशन और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं, सूक्ष्म जीव, जैसे आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया है आपका, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोहन्स, अमीबा जिसको कहते हैं, ठीक है, अमीबा लिख लो इसमें, पैरामीशियम, यूलिना वगैरह जितने भी हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इनकी जो भी स्टडी होगी वो हमारी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत होगी। नेक्स्ट आएगा आपका पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में जो स्टडी है आपकी वो स्टडी ऑफ फ्रूट्स, स्टडी ऑफ फ्रूट्स में जो होंगे या फ्रूट्स की जो स्टडी होगी वो हम लोग पोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है आपका एल्गोलॉजी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ तो हम लोग पहचान लेंगे एल्गो है, एल्गो मतलब एल्गी से, बट अदर नेम जो उसका फाइकोलॉजी भी होता है। एल्गोलॉजी आए या फाइकोलॉजी आए, इन दोनों में जो स्टडी होनी है आपकी वो एल्गी की होनी है, ठीक है। एल्गी मतलब आपने देखा होगा कि जब बरसात के दिनों होते हैं तो जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर काई सी जम जाती है, ये डिफरेंट टाइप की होती हैं और इनकी जो स्टडी होती है होगी वो एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी के अंतर्गत होगी। नेक्स्ट कंडीशन आपने देखा है माइकोलॉजी या मीटियोलॉजी। माइकोलॉजी या मीटियोलॉजी, इसमें स्टडी होगी फंगस, फंगस जहाँ पर वेस्टेड प्रोडक्ट डालते हैं, या ये कह सकते हैं कि घर से निकला हुआ जो फीस मतलब वेस्टेड प्रोडक्ट होता है जिसको कहते हैं मतलब कुकर मुत्ता वगैरह कहते हैं या एगेरिकस बोलते हैं वैसे तो, ये जगह जगह जो है ऊपर या कुंभी बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही बरसात के दिन आते हैं तो जगह जगह जो है निकलने लगते हैं, तो इनको फंगस बोलते हैं। तो ये फंगस यार 2-3 दिन किसी प्रकाश मतलब लाइट से थोड़ा दूर रखने पर जो है रोटी भी ब्लैक ब्लैक हो जाती है, रस्ट लाइक हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, फंगस होते हैं। तो माइकोलॉजी के अंदर क्या हुआ, फंगस या मीटियोलॉजी के अंदर जो स्टडी होती है हमारे किसकी होती है, फंजाई की होती है। एम्ब्रियोलॉजी चाहे प्लांट्स में हो या एनिमल्स में, जो एनिमल्स एम्ब्रियो को फॉर्म कर सकते हैं वो, ये जो प्लांट्स एम्ब्रियो को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या हो उनकी स्टडी क्या कर, मतलब जहाँ पर एम्ब्रियो की स्टडी होगी, तो जहाँ पर एम्ब्रियो की स्टडी होती है वहाँ पर चाहे एनिमल्स में हो, जो एनिमल फॉर्म करते हो, या आपके प्लांट हो, तो उस स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो की यहाँ पर स्टडी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या होते हैं कि जो पेरेंटल करेक्टर्स होते हैं वो करेक्टर्स दिस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं और उन करेक्टर्स की जो स्टडी है, ठीक है, उस स्टडी को हम को मेजर करते हैं, तो वो जेनेटिक्स एक ब्रांच होती है उसके थ्रू। तो जेनेटिक्स में क्या होगा, जेनेटिक करेक्टर्स को मेजर करते हैं। बेसिकली आपको जेनेटिक्स की डेफिनेशन में ही पता होगा, दिस जनरेशन के जो करेक्टर हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, तो उनको जो मेजर किया जाता है वो जेनेटिक्स के थ्रू होता है, चाहे प्लांट में हो या एनिमल्स में। नेक्स्ट है आपका 11th नंबर है टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी में जो होगा स्टडी होती है जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सिस्टमेटिकली उनको क्लासिफाई किया जाता है। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो या एनिमल, उनको उनकी कैटेगरी के अनुसार जो है
एक्सप्लेन किया जाता है, उस एक्सप्लेन करने को हम लोग क्या करते हैं, या उसको कैटेगरी डिवाइड करने को हम लोग कहते हैं क्लासिफाइड। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल या डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, उनको उनकी कैटेगरी के अनुसार अलग अलग जो है ग्रुप में जो है डिवाइड कर दिया गया है, और ये कंडीशन जो कहलाती है हमारी टैक्सोनॉमी कहलाती है, क्लासिफिकेशन कहलाती है। ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी में जो स्टडी होगी आपके फ्रेश जो प्लांट हैं कि इनकी ग्रोथ कैसे चल रही है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे चल रही है, रेस्पिरेशन कैसे चल रही है, क्या इनको मिनरल्स वगैरह मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो उस चीज़ की मतलब जो प्लांट्स फ्रेश वाटर में अपना आपको ग्रो करते हैं, ठीक है, तो वो जो है लिम्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आपका बॉटनी की एक नेक्स्ट ब्रांच होती है ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी में जो मतलब स्टडी होगी वो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स की होगी, और ये ऐसे हैं प्लांट्स हैं ब्रायोफाइट्स जो ये कह सकते हैं कि अर्थ पर आने वाले सबसे पहले ये कह सकते हैं प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, जिनके पास जो है मतलब जो लैंड एरिया में अपने आप को ग्रो कर पाएँ। इनसे पहले जो जितने भी प्लांट्स थे वो आपके वाटर एरिया में ग्रो करते थे। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं वो फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं। ठीक है, और इनको हम ये भी कह सकते हैं, दूसरा अगर इनके नाम से हम लोग स्टडी करें, ये एम्फीबियन होते हैं प्लांट ग्रुप के। क्या होते हैं? एम्फीबियन। एम्फीबियन होते हैं ये प्लांट ग्रुप के। ये जो है आपके वाटर में भी ग्रो करेंगे और लैंड में भी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स की जो स्टडी होती है, या ये मतलब ब्रायोफाइट ग्रुप को जो कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइडोफाइट्स या टाइडोलॉजी। टाइडोलॉजी में जो स्टडी होगी वो आपकी जो है टाइडोफाइट्स प्लांट्स की होगी। ये भी एक अलग ब्रांच है आपकी, क्या बोलते हैं, बॉटनी की, और ये जो है प्लांट किंगडम के रेप्टाइल्स हैं। प्लांट किंगडम के रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, और इसमें जो इनको कह सकते हैं हम लोग, ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है जो लैंड पर आए हैं। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है, क्योंकि आपको हाई स्कूल में बताया गया है जाइलम और फ्लोएम जो पाए गए हैं मिलते हैं, वो आपके फर्स्टली कहाँ मिलते हैं? इन्हीं प्लांट्स में मिलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम जो है। जाइलम आपको पता है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, एंड फ्लोएम जो है फूड ट्रांसपोर्ट टिश्यू है। तो ये फूड ट्रांसपोर्ट टिश्यू एंड जो है आपका क्या बोल सकते हैं वाटर कंडक्शन टिश्यू या वाटर ट्रांसपोर्ट टिश्यू जो है आपके जो फॉर्म हुए फर्स्टली आपके टाइडोफाइट्स में ही हुए हैं, और इनको हम प्लांट किंगडम के रेप्टाइल्स के नाम से जो है नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 15 नंबर पेलियोबोटनी। पेलियोबोटनी में जो स्टडी होती है वो फॉसिल प्लांट्स की। फॉसिल प्लांट्स क्या होते हैं? मैनी ईयर्स एगो, या ये कह सकते हैं कुछ जो है एटमॉस्फेयर चेंजेस होती हैं, उस समय ये प्लांट्स जो हैं अर्थ में नीचे दब जाते हैं, और दबने के बाद जो है इनका कम्प्लीटली डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता। अब बाद में जो ये देखते हैं हम लोग, इनके हम पार्टिकल्स मिल जाते हैं। ठीक है, और मिलने के बाद वो आज भी अपने आप को जो है इस अर्थ पर स्टेबल करते हैं। जैसे साइकस है हमारे अर्थ पर, साइकस देखा होगा आपने, पाइनस वगैरह जिसको चीड़ कहते हैं, ये क्या है? साइकस में मेनली आपको ये कह सकते हैं कि साइकस जो है एक आपका फॉसिल प्लांट है, लिविंग फॉसिल प्लांट है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स की स्टडी को हम लोग कहते हैं पेलियो बॉटनी। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी आपकी एक यहाँ पर 11th में एक ब्रांच भी है एग्रोनॉमी 11th के अंदर। ठीक है, और इस एग्रोनॉमी में आपको जो मतलब स्टडी करनी होगी डिफरेंट टाइप की सॉइल्स, उसका मैनेजमेंट, एंड जो है क्रॉप का प्रोडक्शन। ठीक है, ये प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, इस टाइप से हमको जो है स्टडी करनी होगी, ये ध्यान रखना। तो एग्रोनॉमी में आपको एक आपका अलग सब्जेक्ट है यहाँ पर 11th में, और सॉइल इसमें जो आपको स्टडी करनी है सॉइल्स का मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको
रखने हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी पावर इंक्रीज हो, डिक्रीज ना हो। नेक्स्ट जो है जो क्रॉप प्लांट है उनका जो है प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, या क्या यूज़फुल हैं या क्या जो है नहीं है, इस चीज़ को जो स्टडी की जाएगी इसके अंदर एग्रोनॉमी में। हॉर्टिकल्चर के में जो है आपका स्टडी होती है फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्लांट की, ठीक है, फ्लावरिंग एंड फ्रूट, क्या इसकी मतलब प्रोडक्शन लेवल है फ्रूट का, क्या इसमें फ्लावर की ग्रोथ क्या है, फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, सब इन सब की जो स्टडी होगी, ठीक है। फूड प्रोडक्शन एंड फ्लावर प्रोडक्शन की जो प्रोसेस आती है आपकी वो हॉर्टिकल्चर में। नेक्स्ट आता है पीडोलॉजी। पीडोलॉजी ये इडेपालॉजी, ठीक है। इसमें स्टडी होगी नॉर्मली आपकी सॉइल की, जो डिफरेंट टाइप की सॉइल हैं उनकी फर्टिलिटी पावर वगैरह की जो सॉइल होती है आपकी पीडोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है 19 नंबर आपका है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में स्टडी होती है आपकी किसकी, बैक्टीरियाज के डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया हैं, यूज़फुल एंड हार्मफुल जो भी बैक्टीरिया हैं सभी की स्टडी आपकी क्या है बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत होगी। नेक्स्ट 20 नंबर आप लोग देखेंगे। 20 नंबर में जो वायरोलॉजी है, डिफरेंट टाइप के वायरस जो हैं आपके उनकी स्टडी होगी वायरोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। 21 आप लोग देखेंगे स्पर्मेटोलॉजी। स्पर्मेटोलॉजी में स्पर्मोलॉजी में जो सीड है मतलब स्टडी होनी है आपकी, ये सीड की होती है। सीड वाले जो प्लांट है हमारे वो 2 ही प्लांट्स होते हैं, या ये कह सकते हैं प्लांट से 2 ही ग्रुप होते हैं, ठीक है। स्पर्मोलॉजी जो प्लांट है हमारे, या स्पर्मेटोफाइट जो कहेंगे हम लोग, वो हमारे 2 ही प्लांट्स आते हैं आपके, वो आपके हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म आपके जो हैं वो फर्स्ट सीडेड प्लांट होते हैं, एंड सेकंड जो आपके एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं वो जिनमें फ्लावर आपको बेसिकली दिखाई देता है, वो सभी एंजियोस्पर्म प्लांट होंगे, तो जो वो सीड फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है आपका एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में जो स्टडी होगी आपकी, इसमें मेनली जो स्टडी होती है फ्लावर्स की होती है। एंथोलॉजी में जो स्टडी होगी आपकी फ्लावर की, डिफरेंट टाइप के फ्लावर, ठीक है। एसेंशियल जो हैं जितने भी आप लोग देखोगे एसेंशियल ऑयल वगैरह जो बनते हैं उनका सभी की जो स्टडी होगी आपकी एंथोलॉजी के अंदर होती है। पैलिनोलॉजी में आपका पोलिन ग्रेन्स जो होता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म के अंदर आपको जो है पोलिन ग्रेन्स मिलता है मेनली, और मिलता है आपको जिम्नोस्पर्म में भी है, ठीक है। तो इन पोलिन ग्रेन्स की जो स्टडी होगी आपकी जो है पैलिनोलॉजी में होगी, ठीक है। इसमें रिलेशन इसका दिखाया जाएगा, टैक्सोनॉमी होगी और डिफरेंट टाइप की कैसे कैसे कैटेगरी हैं इसका इवैल्यूएशन भी यहाँ पर मेजर किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी जो है ये भी आपकी जो है बॉटनी की ही ब्रांच है, और इसमें प्लांट में डिफरेंट टाइप की जो डिजीज़ होती हैं उन डिजीज़ को मेजर किया जाता है, उनके सिम्टम्स को मेजर किया जाता है, उनके जो एजेंट्स हैं किनके कारण हो रही है डिजीज़ उनको, और फिर उसके मतलब जो है ये कह सकते हैं कि कंट्रोल के लिए मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की जाती है प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट लास्ट आपको 25 जो है, इसमें जो है प्लांट ब्रीडिंग है ये, ठीक है। इसमें प्लांट्स का डेवलपमेंट देखा जाएगा, और डिफरेंट टाइप की जो वैरायटीज़ हैं प्लांट्स की वो प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू इम्प्रूव की जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका आएगा बेसिक टर्म है। आप लोग देखिए थोड़ा सा बेसिक टर्म में ये देख लेते हैं हम लोग जब यहाँ तक आए हैं। तो जैसे कि फर्स्ट टर्म आप लोग देखेंगे, फर्स्ट टर्म देखेंगे आप लोग सेल। सेल क्या है? इट इज़ ए स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ। ये कह सकते हैं सेल इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है? हमारी स्ट्रक्चर है, हमारे शरीर की एक संरचना बनाती है, और जो है कोई ना कोई वो फंक्शन करती है, और साथ में जो है अपनी जैसी न्यू सेल्स को फॉर्म करती रहती है। तो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेल, जिसके पास एक सेल है वो, जिसके पास बहुत सारी सेल हैं वो, सभी प्रकार के जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल टाइप ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, उनमें की जो सेल्स होती हैं वो सभी मतलब फंक्शन को परफॉर्म करती हैं जो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म करता है। तो इसलिए हम सेल्स को कहते हैं एक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल इसमें मतलब फॉर्म करती है किसी ऑर्गेनिज्म का। दूसरा क्या है, इसका अपना कोई ना कोई फंक्शन होता है। थर्डली क्या है, ये रिप्रोडक्टिव होती है। रिप्रोडक्टिव यूनिट कैसे, क्योंकि ये अपनी जैसी सेल्स को फॉर्म करती है, ठीक है। तो इसलिए सेल्स को क्या कहा था, इट इज़ ए स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ, या ये कह सकते हैं दूसरे वर्ड में हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म बनना है तो सेल्स उसमें मस्ट है, विदाउट सेल कोई भी ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय किससे, सेल से, ठीक है। यही कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इन नाम से हम लोग जो है इसको नॉमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है टिश्यू। टिश्यू क्या है आपका, एक ग्रुप ऑफ सेल, मैनी सेल्स का जो ग्रुप है आपका, ये मान लीजिए मैनी सेल्स आपकी है, ये ग्रुप जो है एक स्पेशल फंक्शन करेगा, एक स्पेशल वर्क करेगा जो टिश्यू कहलाएगा, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि सेल्स का ग्रुप जो होगा वो क्या है आपका, टिश्यू है। तो यह ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। नेक्स्ट है आपका ऑर्गन। ए ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। तो मैनी जो ये कह सकते हैं टिश्यू हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है ऑर्गन सिस्टम। ये पहले ऑर्गन एक बार देखो, तो एक ग्रुप ऑफ टिश्यू, टिश्यूओं का ग्रुप, ठीक है, जहाँ पर होगा वो क्या फॉर्म कर देगा, आपका ऑर्गन फॉर्म कर देगा, ठीक है। जैसे हम लोग जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के टिश्यू हैं और जो है वो किसी न किसी ऑर्गन को फॉर्म करेंगे। जैसे हमारा हार्ट है, लीवर है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के टिश्यू आपस में फ्यूज होकर ऑर्गन को फॉर्म कर देते हैं। अब देखिए ऑर्गन सिस्टम, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में मिलेंगे या मिलने के बाद क्या बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड बॉडी। तो आपको पता ही है बहुत सारे जो ऑर्गन सिस्टम हैं वो आपस में फ्यूज होंगे और एक कंप्लीट बॉडी को फॉर्म कर देते हैं। जैसे कि आप लोग हैं, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, जैसे लिम्फ ऑर्गन सिस्टम, ब्लड सिस्टम, आपका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंट टाइप के सिस्टम आपको मिले और एक जो है कंप्लीट बॉडी फॉर्म कर दी। तो ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड आपके क्या है, बॉडी। तो एक हमने नीचे थोड़ा डायग्राम भी ले रखा है, उसके थ्रू आप लोग समझेंगे। सेल्स के बारे में पहले देखेंगे आप लोग, ठीक है। सेल क्या है, सेल हमने भी बताई की थी, इट इज़ ए स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ, या ये कह सकते हैं हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी ऑर्गेनिज्म की, एक फंक्शनल यूनिट है किसी ऑर्गेनिज्म की, और एक क्या है आपकी रिप्रोडक्टिव यूनिट है, क्योंकि वो अपनी जैसी न्यू सेल्स को फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट कंडीशन आती है आपका टिश्यू, ए ग्रुप ऑफ सेल, जहाँ पर सेल्स का ग्रुप आपस में मेजर हुआ, जुड़ा, ठीक है, उसने क्या फॉर्म कर दिया, टिश्यू। ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। नेक्स्ट आएगा आपका ऑर्गन, ए ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। तो मैनी टिश्यू आपस में फ्यूज हुए और उसने क्या फॉर्म कर दिया, आपका ऑर्गन, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका ऑर्गन सिस्टम, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करने के लिए जो है ऑर्गन के जो ग्रुप हैं वो आपस में मतलब मिले और मिलने के बाद जो उसने क्या बना दिया, ऑर्गन सिस्टम बना दिया। और नेक्स्ट में
लास्ट में क्या आएगा आपका बॉडी के लिए, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड बॉडी। तो ये बच्चों आपके लिए जो है बहुत ही मतलब बेसिक पॉइंट है, इनको जो है आप लोग जो है लर्न कीजिए, और जिससे आपको जो है आगे इन और आपका जो है मतलब आगे बायोलॉजी या बॉटनी कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग होगी। बेसिक आप लोग अगर स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। आप एक फेयर नोटबुक बनाएं, ठीक है, जिसमें जो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको भी फेयर करेंगे, और आपका जो वर्क है वो भी आपका कंप्लीट होता चले जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।